हम्म। हम्म। किस्त का एक बॉन्ड मैं दे दूंगा, फिर तुम वो देते रहिए अपने जैसे जैसे हो जाए, वैसे थोड़ी ना ऐसे कर सकते हो। नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विदंगित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जी भाई, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत जबरदस्त होंगे। सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक है यूपीएसआई विनायक 2.0 बैच में कंडीशनल नंबर, लेटर और साइन, यानी कि औपबंधिक संख्या, अक्षर और प्रतीक, या हम इसको कह सकते हैं सशर्त। सशर्त यानी कि शर्त के अकॉर्डिंग, है ना। कंडीशनल, कंडीशनल का अर्थ हो गया कि शर्तों के अकॉर्डिंग चीजों को लेकर चलना है। और ये टॉपिक बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान। इसमें ना तो कोई फॉर्मूला है, ना इसमें कोई ट्रिक है, ना अगर मैं कहूं तो इसमें अलग से आपको कोई एफर्ट, कोई बेसिक चीजें भी नहीं पढ़नी। ठीक है ना। कभी ये सोचो कि इसका कुछ बेसिक पॉइंट होगा जी करने का, नहीं। हर सवाल नई शर्त के अकॉर्डिंग होता है। आपसे ये बोला जाएगा कि ऐसे 5 बताओ जिसके पहले 4 आ रहा हो, बाद में 7 आ रहा हो। अगले सवाल में कहेगा ऐसे 3 बताओ जिसके पहले सम संख्या आ रही हो, बाद में विषम संख्या आ रही हो। ऐसे 6 बताओ जिनके पहले 1 आया हो, बाद में 8 नहीं आया हो। इस तरीके की चीजें जो है वो यहां पर मिलती हैं। तो कंडीशन जो दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग ही चीजों को सॉल्व करना होता है। तो आज का जो पूरा टॉपिक है वो बिल्कुल आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान अगर मैं कहूं तो। इसको केवल शर्त को पढ़ना है अच्छे से और चीजों को ढूंढ कर निकालना है। आप 2-4 क्वेश्चन करोगे, आप खुद ही महसूस कर जाओगे कि ये टॉपिक बहुत आसान है। पेपर में आता है, पेपर में 3-3, 4-4 क्वेश्चन थे, है ना। पेपर में तो अच्छे खासे क्वेश्चन थे इस टॉपिक से, और ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। देखो जरा, पेपर में तो पूछा गया है बेटा, पिछली बार भी पूछा गया और पूछा जाता है। अब जैसे कि यही है, देखो आप, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षरों की श्रृंखला में ऐसे कितने एन हैं जिनके ठीक पहले तथा ठीक बाद में एम आता हो। उसने हमसे मांगा क्या है? उसने बोला है कि ऐसे कितने एन हैं, हाउ मैनी सच एन्स आर देयर in the following letter series, each of which is immediately preceded and immediately followed by m, यानी कि जिसके पहले m आया हो और जिसके बाद में m आया हो। ठीक है। अगर मैं कहूं तो आपको ढूंढना क्या है? n ढूंढना है, और उसकी शर्त थी कि n के पहले भी m आना चाहिए और n के बाद भी m आना चाहिए। तो आपको पेयर किस चीज का ढूंढना है? आपको ये पेयर ढूंढना है। आपको जो पेयर ढूंढना है वो किस चीज का ढूंढना है? आपको एम एन एम का पेयर ढूंढना है। एम एन एम का पेयर ढूंढना है। जहां पर भी जितने भी मिल जाएं उनको उठा के लिख देना। फटाफट से देखो और अपना आंसर मुझे बताओ, आपका क्या आंसर आने वाला है। बड़ा ही आसान सा होगा, मैं बताता हूं। देखो ध्यान से देखना। अब पहला क्या है? एम एम एन, हमें चाहिए एम एन एम। तो हमने देखा कि एम एन एम पहला पेयर बड़ी आसानी से हमको नजर आ गया। एम एन एम दूसरा, एम एन एम दूसरा पेयर यहीं पर ऐसे मिल जाएगा, एम एन एम। ठीक है, आगे बढ़ूंगा, एम एन एफ है, नहीं चल पाएगा। एम एन एम में बिल्कुल चल जाएगा, एम एन एम है बिल्कुल चल जाएगा, एम एन एम है बिल्कुल चल जाएगा। और कुछ आपको नजर आ रहा है भाई? और कुछ नजर आ रहा है? ध्यान से देखो, ऐसे कितने पेयर हमको मिले। ऐसे टोटल हमको 5 पेयर मिले हैं। वेरी गुड, 5 वाले बिल्कुल सही है। लेकिन अभी किसी बच्चे का भैया 2 और 3 भी आ रहा था। 5 जो है वो बिल्कुल आपका सही है। अच्छा, इसमें जो है ना, ये भी तो पेयर ढूंढोगे। आप केवल इतना ढूंढ रहे होगे, गुरुजी ये मिल गया एम एन एम, मतलब फिर आगे फिर आप इसको कंसीडर नहीं कर रहे होगे, है ना, इसको छोड़ कर जा रहे होगे। जबकि पेयर तो ये भी है ना बच्चा, ये भी तो पेयर में ही काउंट होगा कि इसका एम फिर एन एम। हमको तो बस उससे मतलब है ना, ऐसे एन ढूंढ कर बताओ जिसके पहले भी एम आ रहा हो, बाद में भी एम आ रहा हो। एन के पहले भी एम में, बाद में भी है। इस वाले एन के पहले भी एम में, बाद में भी एम में। तो हमको तो वो चीज ढूंढनी है। अब यहां देखोगे, एन के पहले भी एम आ रहा है, एन के बाद भी एम आ रहा है इधर। ऐसे यहां देखूंगा तो एन के पहले भी एम आ रहा है, बाद में भी एम आ रहा है। एन के पहले भी एम में और बाद में भी एम में। तो ऐसा हमारा जो टोटल हमको पेयर मिले वो कितने मिले? 5 पेयर मिले। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो परफेक्टली राइट आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या लगी हो तो पहले क्वेश्चन में वो मुझे बता सकता है, वरना मैं चलता हूं आगे की तरफ। ठीक है भाई, चलो सर जी लाइव वीडियो देख रहा हूँ, लाइव ही तो चल रही है, लाइव ही तो ओ शिट गुरुजी गलत हो गया। ये गलत क्यों करते हो आप लोग? चलो, लव यू सर, मजा आएगा आपसे पढ़कर, वाह गजब, लव यू टू। देखो भाई जरा, देखो भाई फटाफट से क्या कह रहा है, अब पढ़ो कंडीशन। देखो हर सवाल में कंडीशन मिलेगी, अब जो सवाल में क्वेश्चन में कंडीशन आपको दी है उसको फॉलो कर लो, क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। पढ़ो, हाउ मेनी पी क्यू एस आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितने पी क्यू एस इस प्रकार हैं कि क्यू मध्य में हो और पी और एस उसके किसी भी ओर हो। किसी भी ओर का अर्थ समझ लो, उसने बोला है क्यू तो बीच में होना चाहिए, अब पी इधर है और क्या था, एस इधर है, तो ये वाला पेयर भी गिनना है। क्यों बीच में है और अगर एस इधर है और पी इधर है तब भी ये पेयर गिनना है, कि उसने बोला क्यों बीच में होना चाहिए, पी और एस किधर भी हो सकते हैं, किधर भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या? एक बच्चा कह रहा है मुझे भोले बाबा पे बहुत गुस्सा आ रहा है। बेटा वो तो ठीक बात है, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, अगर भोले बाबा को तुम पर गुस्सा आ गया ना तो सोचो क्या होगा। तो बेटा प्यार से, भगवान जी को प्यार से मनाओ, वरना तुम्हारी कुटाई जिस दिन करने पे वो आ गए ना तो भाई साहब फिर मत कहना कुछ भी। ठीक है, चलो। अब देखो, अब ऐसा नहीं है कि बेटा आप मतलब सब चीज भगवान के ऊपर छोड़ दोगे, सारे काम आपके भगवान ही करेंगे क्या है? तुम किस लिए भेजे हो इस धरती पर? तुम अपना कर्तव्य खुद करो। मतलब हो सकता है कि कुछ चीजों को लेकर परेशान हो रहे हो, लेकिन उसमें कर्म भी तो हमारे ही अपने होते हैं, कर्तव्य तो हमारा ही होता है ना करने का। अब आप अपने कर्तव्य अच्छे ढंग से करते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी चीज को लेकर। आप देखो, एक श्रद्धा होती है किसी चीज को लेकर, भगवान जी ऐसा नहीं है कि भगवान जी आपको डायरेक्ट भर्ती करवा देंगे यूपीएसआई में, नहीं। कितनी पूजा पाठ करते रहो नहीं हो पाओगे भर्ती जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। भगवान तो ये कहते हैं मैं तो मेहनत का फल दूंगा तुम्हें, मैं फ्री फंड का कोई भी आपको कोई भी चीज नहीं देने वाला। वो तो कहते हैं कि मेहनत करोगे सफलता मिलेगी, बस। ठीक है, चलो देखो भाई जरा, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितने पी क्यू एस इस प्रकार उपस्थित है कि क्यू मध्य में और पी और एस उसके किसी भी ओर हो। तो आ गया होगा आंसर, क्यू बीच में ढूंढो, क्यू क्यू क्यू। एक तो क्यू ये रहा, पी और एस इधर आई नहीं रहे तो हटा दूंगा। पी क्यू एस पहला पेयर मिल गया, पी क्यू एस दूसरा पेयर मिल गया, वेरी गुड। पी क्यू जी नहीं चल पाएगा, पी क्यू जी नहीं चल पाएगा, पी क्यू एस होना चाहिए या एस क्यू पी होना चाहिए। पी पी ढूंढो, पी पी के जी क्यू है नहीं चल पाएगा, हटा दूंगा। सॉरी क्यू ढूंढना था ना, क्यू के इधर उधर पी और एस मिल गया। तो उम्मीद है ये तीन पेयर आप सभी को मिल गए होंगे, तीन पेयर आपको, वेरी गुड, बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर किसी को कोई भी दिक्कत लग रही हो तो बेटा रोकना तुरंत, है ना। ये टॉपिक बहुत आसान है, इसलिए आराम से तसल्ली पूर्वक इसके सारे क्वेश्चनों को फटाफट से करते चले जाएंगे। चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो फटाफट से, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। चलो भाई, बारिश तो बेटा हो ही रही है, कभी किसी के यहाँ बारिश हो रही है कभी किसी के यहाँ। हमारे यहाँ भी रात हुई थी, अभी भी ऐसे ही मौसम हो रहा है बारिश का, सही। ठीक है, तो वो कभी भी बारिश कहीं भी, अब मौसम चल रहा है, मानसून चल रहे हैं, तो बारिश तो भैया कभी भी कहीं भी हो सकती है। अब ये डायरेक्शंस दिए हैं 3 से 7 के लिए, है ना, सुनना जरा ये क्या कह रहा है। डायरेक्शंस है 3 से 7 वाले क्वेश्चन के लिए, इस पर शर्तें हैं क्या है। ये आपको एक सीरीज दी गई है, वो कह रहा है निम्नलिखित वर्णमाला क्रम का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। वो कह रहा है अक्षर श्रृंखला में ऐसे कितने सी हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर हो ठीक बाद में एक व्यंजन हो। उसने पूछा है हमसे ऐसे सी बताओ जिनके ठीक पहले एक स्वर आया हो, स्वर यानी कि वॉवेल आया हो। उसकी शर्त है कि ऐसे सी बताओ जिनके ठीक पहले एक वॉवेल आया हो, और वॉवेल आप सभी लोग जानते हैं, वॉवेल होते हैं ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल होते हैं, इनमें से कोई अक्षर आया होना चाहिए, और ठीक बाद में एक व्यंजन आना चाहिए, अर्थात कॉन्सोनेंट आना चाहिए, व्यंजन आना चाहिए, व्यंजन, ठीक है ना, कॉन्सोनेंट। ये पेयर आपको ढूंढने हैं, तो ढूंढ कर बताओ फटाफट से। ऐसे सी ढूंढो जिनके पहले स्वर आया हो, तो सी को टिक कर लो, पहले सी को मार्क कर लो, एक, ये रही सी, ये रही सी,
ये रही सी, और कोई सी तो है ही नहीं, है ना। इसके अलावा पहले वॉवेल आना चाहिए, सी के पहले वॉवेल है, नहीं है तो नहीं चल पाएगा। सी के पहले वॉवेल है, नहीं है तो नहीं चल पाएगा। सी के पहले वॉवेल है, बाद में कॉन्सोनेंट होना चाहिए, चल जाएगा, 100% चल जाएगा। सी के पहले वॉवेल, बाद में कॉन्सोनेंट, यहां बाद में कॉन्सोनेंट नहीं है तो ये नहीं चल पाएगा। मैं कहूंगा ओनली 1, 2 नहीं होगा। हिमानी बेटा आप जो है आप इसको भी शायद काउंट कर रहे होगे। वो कह रहा है पहले वॉवेल बाद में कॉन्सोनेंट, पहले वॉवेल बाद में कॉन्सोनेंट। ये थोड़ा सा ध्यान से देखो, उसने बोला है सी के पहले वॉवेल होना चाहिए, सी के बाद में कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो ओनली 1 पेयर, केवल और केवल हमको जो है वो एक पेयर यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है। आगे की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। नेक्स्ट चेक करो जल्दी से। निम्नलिखित श्रृंखला में सभी स्वरों को हटा दिया जाए तो कौन सा वर्ण अक्षर बाएं छोर से 8वां होगा? बाएं छोर से 8वां होगा, 8वां गिन लो, तो 8वां व्यंजन गिन लो ना, वॉवेल तो हटा रहा है वो। उसने क्या बोला, कह रहा है सभी स्वरों को हटा दिया जाए। अगर मैं सभी वॉवेल्स को यहां से हटा दूं तो कौन सा वर्ण या अक्षर बाएं छोर से 8वां होगा? तो बाएं छोर से आपको कॉन्सोनेंट 8वां गिनना है, बाएं से 8वां व्यंजन। तो इसको तो हटा दिया जाएगा, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, ये हटा दिया जाएगा, पांचवा ये हो गया, ये हटा दिया जाएगा, ये हटा दिया जाएगा, छठा ये हो गया, सातवां ये हो गया, इसको हटा दिया जाएगा। तो 8वां क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 8वां ही पूछा था या कुछ और पूछा था? चेक कर लो, 8वां पूछा था या कौन सा पूछा था, फटाफट से चेक करो। वो कह रहा है वॉवेल सारे हटा दिए जाएं, वॉवेल को मैं हटा रहा हूं। ए आ रहा है, ए को हटा देंगे, इधर ई आ रहा है, ई को हटा देंगे। ऐसे मार्क भी कर सकते हो, ऐसे हटा भी सकते हो, ए इसको हटा दो, इसको हटा दो, क्योंकि इनको हटाना होगा हमको। उसने बोला है वॉवेल्स को अगर मैं हटा दूं तो बाएं तरफ से 8वां बताओ, लेफ्ट साइड से 8वां, लेफ्ट साइड से 8वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8वां। 8वें पर आ जाएगा एफ, ऑप्शन नंबर। बताओ आसान है या नहीं? बस एक बार थोड़ा सारी टाइपों को पढ़ लेना है, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा आसान। ये नंबर फ्री का है, ये समझ लेना। अक्षर श्रृंखला में ऐसे कितने टाइप में सारी करा दूंगा, टाइप में सारी करा दूंगा, उसकी चिंता छोड़ देना बिल्कुल। अक्षर श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक पहले एक व्यंजन है? अक्षर श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक पहले एक व्यंजन है? सर लेफ्ट साइड से पूछा है, तो बेटा लेफ्ट साइड यही तो होती है, बताया नहीं है क्या? बायां छोर, ये बी, बी फॉर बायां, बताया तो था, बी फॉर बायां, बी फॉर बायां। ये बायां छोर इधर से ही तो है, लेफ्ट साइड इसी को तो बोलते हैं लेफ्ट साइड, लेफ्ट इधर से होता है। और ये वाली साइड इससे डी बनता है, तो ये डी वाली, सीधे हाथ का रेप्टा लगाओगे तो ऐसे लगाओगे किसी को, उल्टे हाथ का लगाओगे तो ऐसे लगाओगे, तो ये वाला राइट हैंड होता है। अब इसमें लेफ्ट और राइट में, ये क्लास तो मैं पहले भी करा चुका हूं ना रैंकिंग टेस्ट में, तो इसका अर्थ है कि पिछली चीजों को आप भूल रहे हो, वो गलत बात है, वो गलत बात है। ये दायां छोर है, दायां छोर, राइट हैंड साइड इधर से चलता है ना। ऐसा मत कराओ, ऐसे मत करो बिल्कुल भी। ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक पहले एक व्यंजन है? आपको बताना है ऐसे वॉवेल बताओ, ऐसे वॉवेल, वॉवेल यानी कि स्वर जिनके ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट आया हो, एक कॉन्सोनेंट आया हो, अर्थात एक व्यंजन आया हो, व्यंजन आया हो। फटाफट से बता दो मुझे, वॉवेल से पहले कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल, बात एक ही है, वो आपको ढूंढ कर निकालने। कितने आ रहे हैं भैया, फटाफट से बता दो कितने आ रहे हैं? कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल, पहला तो ये रहा, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल, ठीक है, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल, दूसरा ये रहा एफ ई का पेयर, सॉरी, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल ये रहा सी ए, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल एफ ई ये रहा, ठीक है, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल बी ए ये रहा, वेरी गुड, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल ये रहा सी ए, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल बी एन यू ये हो जाएगा एन यू, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल। अब देखो कितना हो गए, 2 2 4 2 6 7, 7 पेयर हो गए। अब 7 पेयर हो गए तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, मोर देन 5 वाले को टिक कर दोगे, मोर देन 5, 5 से ज्यादा, 5 से ज्यादा। देखो डी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल, एफ कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल ई, सी कॉन्सोनेंट है, सी के बाद ए आ रहा है, एक एक वॉवेल होता है, एफ के बाद ई आ रहा है, ई वॉवेल होता है, एफ कॉन्सोनेंट, बी के बाद ए आ रहा है, सी के बाद ए आ रहा है, एन के बाद यू आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन।
चेक करो फटाफट से, आंसर बताओ। ये कह रहा है यदि पहले और 14वें, दूसरे और 15वें और इसी प्रकार आगे भी 13वें और 26वें अक्षर तक के अक्षरों को आपस में बदल दिया जाए तो दाएं छोर से 10वें अक्षर के दाएं और 7वां अक्षर क्या होगा। देखो बहुत आसान है, लेकिन करने में जाओगे तो शायद हो सकता है आपको समय लगे, लेकिन थोड़ी सी अगर आप अपनी टेक्निक दिखाओगे, है ना। दाएं छोर से 10वें, दाएं छोर से 10वें, ये चीजें तो पढ़ा चुका हूं आपको, के दाईं और 7वां, जब दोनों राइट राइट है, जब दोनों राइट राइट हैं तो ये चीज तो आपको पढ़ा चुका हूं मैं पहले ही कि राइट साइड से 10वें अक्षर के राइट साइड में 7वां, तो 10 में से 7, जब दोनों राइट राइट है तो घट जाएंगे, 10 में से 7 गया 3, राइट साइड से तीसरा चाहिए, तो पहले राइट साइड से तीसरा हमको ढूंढना है, लेकिन ये इंटरचेंज करने की बात कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो गए 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। उसने बोला कि पहले और 14वें अक्षर को बदल दिया जाए। उसकी बात को समझना, पहले अक्षर को इससे बदला जाएगा, दूसरे को इससे अगले वाले से, है ना। तो ऐसे ही इसके लास्ट वाले से इसका लास्ट वाला बदला जाएगा, सेकंड लास्ट से सेकंड लास्ट बदला जाएगा, थर्ड लास्ट से थर्ड लास्ट बदला जाएगा, और हमको राइट साइड से तीसरा चाहिए था क्योंकि 10 में से 7 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब राइट साइड से तीसरा, ये चेंज किससे हो रहा है, ये यू बदल किससे रहा है, सी से। काम खत्म, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सी आएगा यहां पर क्योंकि यू इधर आ जाएगा, सी इधर चला जाएगा, तो यहां सी आ जाएगा। वो कह रहा राइट साइड से तीसरा बताओ क्या होगा, सी होगा। पूरा सवाल सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी हमको, पूरा सवाल सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10, क्योंकि राइट साइड से दोनों में बोला था उसने, राइट साइड से 10वें अक्षर के राइट साइड में 7वां अक्षर, जब दोनों राइट राइट हैं तो मैंने बताया था कि माइनस हो जाते हैं, तो 10 में से 7 घटाओगे 3 बचेगा, तो इधर से तीसरा, ये यू किससे पोजीशन बदलेगा, थर्ड लास्ट से, है ना। उधर से वो थर्ड लास्ट है, इधर से थर्ड लास्ट सी है, तो ये सी के साथ अपनी पोजीशन बदलेगा, तो सी उधर चला जाएगा, यू इधर आ जाएगा, तो राइट साइड से तीसरा क्या होगा, सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बी परफेक्टली राइट। नेक्स्ट, स्वरों की कुल संख्या पूछी गई है, ये तो आप कर सकते हैं, ये तो आसान सा है, इसको तो मैं नहीं कराने वाला। अंबुज प्रताप कह रहे हैं बीच में से करना जरूरी था, बिना आधा करके कैसे वो कर लोगे, बिना आधा करे, बिना आधा करे कैसे कर लोगे, आपको क्या पता, आपको क्या पता कि आप इसको किससे चेंज कर रहे हो। अरे ये तो ऐसे बदले जाएंगे ना, हाफ करोगे 13 इधर 13 इधर 26, वो कह रहा है ना 13वें को 26वें से बदला जाएगा, इस 13वें को 26वें से बदला जाएगा, तो पहले 13वें वाले लेटर पर जाओगे तो सही, कहां है 13वां लेटर, 13 इधर 26 तब हुए, तो ये बीच में 13 मुझे पता चल गया, 13वां 26वें से बदलेगा, 12वां 25वें से बदलेगा, और इधर 11वां जो है वो 24वें से बदलेगा, इस तरीके से। अब देखो यहां भी 9 10 9 10, दो ऑप्शन। भाई साहब मुझे ये बता दो, आप लोग कभी किसी आसान क्वेश्चन को एक सुर में आंसर दे सकते हो या नहीं दे सकते, बताओ। कोई मतलब 9 दे रहा है आंसर, कोई 10 दे रहा है, अब इनको वॉवेल नहीं पहचाने जा रहे, वॉवेल नहीं पता चल रहा, 50 बार बता चुका हूं एक ही चीज को कि वॉवेल इंग्लिश अल्फाबेट में इन 5 के अलावा कोई और वॉवेल नहीं है, ए ई आई ओ और यू, इनके अलावा और कोई वॉवेल नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों 9 और 10 दो आंसर मुझे दिखाई दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गए 10। देखना जरा इनके अलावा कोई और दिख रहा हो किसी को, काम खत्म, ऑप्शन नंबर बी, बी वाला राइट है। भागो नेक्स्ट पर, कंडीशन मिलेंगी, बस कंडीशन पर ध्यान देना है आपको, जैसी जैसी कंडीशन होंगी ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में ऐसे कितने टी हैं जिनके तुरंत बाद आई ई आता हो, वो कह रहा है ऐसे टी गिनकर बताओ जिनके तुरंत बाद आई ई आता हो, तो इसका अर्थ आपको इस तरीके से टाई ढूंढनी है, टी आई ई, ढूंढो जरा। मान लीजिए किसी की नजर कमजोर होगी, गिनने में दिक्कत हो गई तो वैसे 10 दिया था,
मतलब भाई तो नजर का ही तो खेल है सारा टॉपिक ये। नजर कमजोर मतलब कैसे अक्षर ना दिखाई दे रहे, फिर तो मेडिकल में फेल हो जाओगे, अक्षर दिखाई ना दे रहे तो। टाई, पहली ताई तो ये मिली भैया, पहली ताई। दूसरी ताई नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। दूसरी ताई ये मिली भैया, ताई ढूंढ लो। तीसरी ताई ये मिली भैया, और एक टाई ये भी मिल जाएगी। यहां से आधा इसका और आधा इसका है ना, वो थोड़ा इधर आ रहा है तो इसको भी कंसीडर किया जाएगा। अगली ताई टी आई ई ये भी नहीं है, टी आई ई एक ये रहा लास्ट में, है ना। इसके अलावा और कुछ नजर आ रहा है भाई? 1 2 3 4 5, है ना। तो ऐसी कितनी टाई मिली भैया हमको? ऐसी 7 आ गया भैया, 6 भी आ गया। वाओ अति सुंदर, अति सुंदर, परम सुंदर। भैया TIE ढूंढना है तो TIE ये रहा पहला। ये TEI है, ये नहीं चलेगा, इसको मत गिनो। TIE चाहिए। फिर TE है गलत, TE है गलत, TIE ये मिल गया। फिर आगे TIE ये मिल गया। फिर इस T के बाद I आ रहा है और ये वाला E इधर आएगा ना, घूम कर उधर, तो एक पेयर ये भी हो जाएगा, एक पेयर ये भी हो जाएगा, इधर वाला ये हो जाएगा एक पेयर TIE। फिर इधर देखा तो ये TEI है, नहीं चल पाएगा। TET है, नहीं चल पाएगा। TET है, नहीं चल पाएगा। TEI है, ये भी नहीं चल पाएगा। TEI है, ये भी नहीं चल पाएगा, है ना। TIE चलेगा, TIE चलेगा। तो 5 ही तो मिल रहे हैं, 5 ही तो मिल रहे हैं, है ना। 5 ही तो मिल रहे हैं। सारा खेल ही बेटा केवल यहाँ आंखों का है। आंखों से चीजों को देखना है, जैसा उसने बोला है उन चीजों को ढूंढ कर निकालना है बस। अलग से कुछ एफर्ट मारना पड़ रहा हो तो मुझे बता दो लो। आपको कोई कैलकुलेशन करनी पड़ रही हो या कोई फॉर्मूला लगाना पड़ रहा हो, है ना, या कोई ट्रिक लगानी पड़ रही हो, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसा कह रहा है ऐसे ढूंढना है, जैसा। तभी तो चैप्टर का नाम है कंडीशनल नंबर लेटर साइन। नंबर पर भी आ सकता है, लेटर पर भी आ सकता है, साइन यानी कि चिन्हों पर भी आ सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित संख्याओं को ध्यानपूर्वक पढ़कर ज्ञात कीजिए कि संख्याओं की श्रृंखला में ऐसे कितने दो हैं जिनके ठीक पहले 8 है लेकिन ठीक बाद में 9 नहीं है। वो कह रहा है ऐसे दो बताओ, ऐसे दो बताओ, ऐसे कितने दो हैं जिनके ठीक पहले 8 आया हो, ठीक पहले 8 लेकिन ठीक बाद में 9 नहीं होना चाहिए, 9 नहीं होना चाहिए। अर्थात आपको 82 तो ढूंढना है, लेकिन अगर 82 के बाद 9 आ गया तो वो पेयर काउंट नहीं करना, वो पेयर काउंट नहीं करना। देखो जरा, 10 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर आप सही ढंग से चीजों को देखोगे आंखों से रिलैक्स होकर बिल्कुल, तो 10 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। $829 लेना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। वहां मैंने क्रॉस इसलिए लगाया कि उसने बोला है कि 2 के पहले 8 तो चाहिए लेकिन 2 के बाद में 9 नहीं चाहिए। क्या 827 का पेयर चलेगा? बिल्कुल चलेगा। 829 नहीं चलेगा, बाकी चलेंगे। 829 नहीं चल पाएगा। 8 8 8 8 8 8 ये रहा। 821 चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। आप कहोगे 2 पेयर मिल गए जी, काम खत्म हो गया क्वेश्चन। 2 पेयर, वेरी गुड। लास्ट वाले ऑप्शन के साथ जो जा रहे हैं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ऐसे कितने साथ हैं जिनके ठीक पहले जोड़े का योग, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है। कंडीशन है लेकिन यहां हो सकता है थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हो सकता है थोड़ा बहुत, तो अब इतना तो बनता है। नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो नंबर पर कैलकुलेशन तो बनती है थोड़ी सी। पहले सवाल को पढ़ो, पहले आप लोगों से देखना चाहता हूं आपकी तरफ से आंसर क्या आ रहा है। थोड़ी हिंट मैं दे देता हूं क्वेश्चन में क्या करना है आपको। वो कह रहा है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में ऐसे 7 बताओ, ऐसे 7 बताओ जिनके ठीक पहले जोड़े का योग, यहां जो सम आएगा, है ना। अब ये मक्खी यहां अपने पद चिन्ह छोड़कर जा रही है, चली जा, उड़ जा यहां से। चलो भाई देखो जरा, वो कह रहा है 7 से पहले जो 2 नंबर्स का सम है ना, 2 नंबर्स का जो सम होगा, है ना, ये जो सम है, ठीक है, ठीक पहले जोड़े का सम 7 के बाद वाले जोड़े के योग से अधिक है। ये ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए किससे? किससे बड़ा होना चाहिए? बाद वाले 2 नंबर्स के सम से,
बात आई समझ में? वो ये कहना चाह रहा है 7 के पहले जोड़ों का सम 7 के बाद वाले जोड़े के सम से ज्यादा होना चाहिए। ऐसे कितने पेयर ढूंढ पा रहे हो? ढूंढो। तो 7 पर टिक कर लो। सबसे पहला काम तो ये है 7 7 7 7 7, है ना? अब देख लो 7 के पहले जोड़ करो, 2 और 2 4, और इधर 7, और इधर 3 और 1 4, ये दोनों तो इक्वल हो गए। तो क्या ये पेयर चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। ऐसे देखना है। अगर मैं यहां देखने जाऊं मेरे भाई, तो 2 और 2 4 होते हैं, 3 और 1 4 होते हैं, तो यहां इक्वल हो गया, तो इसका अर्थ है ये पेयर नहीं चल पाएगा। 8 4 12 होता है, 6 5 11 होता है। हम जानते हैं कि 12 बड़ा है 11 से, तो पेयर चलेगा। दौड़ेगा जी, दौड़ेगा। दौड़ेगा ना? यस, बिल्कुल दौड़ेगा जी, बिल्कुल दौड़ेगा। पहला पेयर मिल गया, पहला पेयर मिल गया। 7 के पहले जोड़ों का योग 7 के बाद जोड़ों के योग से ज्यादा होना चाहिए। पहला वाला, पहला वाला। ठीक है, चलो। 7 के पहले 8, दोनों जोड़ों का योग 7 के पहले 8 आया, 6 4 10 आया, ये तो रह गया छोटा, तो ये नहीं चल पाएगा। हमको चाहिए था ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। 9 और 5 14 होते हैं बच्चा, 8 और 6 14 होते हैं, तो ये बराबर हो गया, ये भी नहीं चल पाएगा, हटा दूंगा। 9 और 4 13 होते हैं बच्चा, 6 5 11 होते हैं, तो 13 बड़ा है 11 से, पेयर दौड़ेगा, चलेगा 100%। आप कहोगे केवल ऐसे 2 पेयर मिले हमको, केवल और केवल 2 पेयर मिले ऐसे, ओनली 2 पेयर्स, ओनली 2 पेयर्स। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी, डी के साथ जाने वाले बच्चे सही हैं। ठीक है शिवम भाई, आपके 30 क्वेश्चन बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 55 में से 30 बन रहे हैं, अभी मेहनत करनी है। अभी चैप्टर भी तो बहुत सारे बचे हैं, नॉन वर्बल तो सारी बची है, फिगर काउंटिंग बची है, बहुत सारे टॉपिक्स बचे हैं। जैसे जैसे वो टॉपिक कवर होते जाएंगे, ये 30 से 35 होगा, 40 होगा, 45 होगा, 50 होगा, 55 होगा, होगा एक दिन। बस मेहनत करते रहो रेगुलर। 40-50 क्वेश्चन, वैसे तो सिलेबस में 40 ही लिखे हुए हैं आपके में, लेकिन 50, किसी में 50 आ जाते हैं, किसी में 52, किसी में 48, किसी में 47 ऐसे आए हुए थे पिछली बार का, अगर मैं देखूं तो। ठीक है, तो 40 तो हम 40 तो माइंड में सेट करके चलेंगे कि 40 में से 40 तो करने ही करने हैं। लेकिन 40 से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो फिर उतने करने हैं हमको। 45 आ रहे हैं तो 45, 50 आ रहे हैं तो 50 करने हैं। निम्नलिखित संख्या में ऐसे कितने 8 हैं? ऐसे 8 ढूंढकर बताओ जिनके ठीक पहले सम संख्या तथा बाद में विषम। सम और विषम आप सभी लोग जानते होंगे, मैथ में होशियार हैं आप सभी लोग, मैं जानता हूं। इवन नंबर्स जिनको हम बोलते हैं, जो 2 4 6 8 10 होती हैं, है ना, इवन। और इसके बाद में चाहिए विषम, विषम यानी कि ऑड नंबर। ठीक है, तो इतना तो आप सभी लोग जानते हैं कि इवन और ऑड कौन से नंबर होते हैं। अगर नहीं जानते तो फिर यूपीएसआई की तैयारी करने में कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे हैं। इवन और ऑड नहीं पता है तो ये तो जानते होंगे सभी लोग। 8 से पहले सम आनी चाहिए, 8 से पहले तो विषम आ रही है तो मामला खराब, 8 से पहले विषम आ रही है तो मामला खराब। उसने बोला 8 ऐसे ऐसे 8 बताओ जिनके पहले सम संख्या तथा बाद में विषम हो। 8 के पहले सम बाद में विषम, पहला पेयर मिल गया। 8 के पहले सम बाद में विषम, दूसरा पेयर मिल गया। ऐसे करना है। 8 के पहले विषम नहीं चल पाएगा, 8 के पहले सम बाद में विषम, वेरी गुड वेरी गुड। 8 के पहले सम नहीं चल पाएगा, चलेगा। 8 के पहले सम बाद में विषम, 8 के पहले विषम नहीं चलेगा, 8 के पहले विषम नहीं चलेगा। तो उम्मीद है 4 पेयर आप सभी को नजर आ गए होंगे, 4 पेयर आप सभी को नजर आ गए होंगे। 4 से अलग किसी का आ तो नहीं रहा भाई, ये बता दो मुझे। 4 से अलग 3 आ गया एक बच्चे का, 2 भी आ गया एक, वाह वाह। 5 भी आ गया, रंजना राठौर, बहुत गजब बेटा, बहुत गजब। नहीं पता सर जी, नहीं पता तो फिर बहुत पीछे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। आंसर आ गया 4, 4 वाले को टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। किसी को 5वां तो नजर नहीं आ रहा? बता देना भाई, बता देना मुझे, आगे बढ़ो। पहचानो जल्दी से। रीजनिंग का रिवीजन करने का सही तरीका, बेटा देखो रिवीजन करने का यही तरीका है कि आप संडे मॉक टेस्ट वगैरह लगाते होगे, नहीं लगाते हो तो प्रैक्टिस तो पहले करो, कुछ क्वेश्चंस उठाओ, टॉपिक वाइज उठाओ, और फिर उनके क्वेश्चंस करके देखो आप उसमें कितना स्कोर कर पा रहे हैं। हालांकि मैं भी सैटरडे में कराता हूँ, पर इस सैटरडे में शायद नहीं हो पाई क्लास, क्योंकि रक्षाबंधन है, तो मैं तो छुट्टी पर रहूँगा। ठीक है, अगर मुझे संडे टाइम मिल पाया तो मैं संडे को क्लास लगा दूंगा, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ठीक है ना, सैटरडे के स्थान पर संडे को लगा लेंगे, मैं बता दूंगा आपको पहले ही।
निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में ऐसे कितने सात हैं जिनसे पहले कोई सम संख्या है किंतु बाद में कोई विषम संख्या नहीं है? ऐसे कितने सात हैं, ऐसे सात ढूंढकर बताओ जिनके ठीक पहले कोई सम संख्या है। पहले तो इवन नंबर चाहिए किंतु बाद में कोई विषम नहीं होनी चाहिए, यानी बाद में भी फिर सम ही होनी चाहिए, विषम नहीं होनी चाहिए। अब इसका अर्थ क्या हुआ, विषम नहीं होना चाहिए का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ ये होता है ना कि भैया सात के पहले भी सम होनी चाहिए और बाद में भी सम होनी चाहिए। इसका अर्थ यही तो है, सात के दोनों तरफ सम होनी चाहिए। वो कह रहा है ऐसे कितने सात है जिसके पहले कोई सम संख्या हो और बाद में कोई विषम नहीं हो। अब विषम नहीं का अर्थ होता है कि बाद में सम ही होनी चाहिए, तो सात के दोनों तरफ इवन नंबर चाहिए। सात के दोनों तरफ इवन नंबर नहीं है, सात के दोनों तरफ इवन नंबर नहीं है, सात के दोनों तरफ इवन नंबर नहीं है, सात के दोनों तरफ इवन नंबर है, बल्ले बल्ले। सात के दोनों तरफ इवन नंबर नहीं है, सात के दोनों तरफ इवन नंबर है, बल्ले बल्ले, बात बन गई। सात के दोनों तरफ इवन नंबर नहीं है। तो यहां पर अगर मैं कहूं आपसे तो यहां पर भी केवल दो ही पेयर मिल रहे हैं, ओनली टू पेयर्स, ओनली टू पेयर्स। दो से अलग किसी का आ रहा हो तो बताओ। केवल दो, केवल दो। रुकना भाई, ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में 5 होंगे सर, पहले और दूसरे के बीच में छोड़ दिया है। 11 में 5 होंगे, 8 के पहले सम। मूर्ख इंसान, मूर्ख इंसान। कहाँ बताओ मुझे, कहाँ छोड़ दिया मैंने? 8 के पहले विषम है, ये सम नहीं है। कहां से बना रहे हो इसको तुम? इसको कहां से बना रहे हो मुझे ये तो बता दो। कहां दिख रहा है तुमको? ढूंढ के बताओ मुझे, ढूंढ के बताओ। मतलब अपनी मर्जी से कुछ ही कर देते हो आप लोग। यहां आंसर आ गया 2। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। चेक करो। आंसर बताओ कौन सा विकल्प सही हो सकता है आपका, फटाफट से। कौन सा अंक श्रृंखला के बिल्कुल मध्य में होगा? अब मध्य ढूंढना है। अब मध्य ढूंढने के लिए कैसे करोगे बताओ? मध्य में ढूंढने के लिए कैसे करोगे? तो सारे नंबर ऑफ टोटल गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 10 इधर से गिन लो, 10 उधर से, है ना? 21 है ना? तो 11वें नंबर का आंसर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 10 इधर के छोड़ देना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। 10 इधर, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। बीच वाला 4। और आपका क्या होगा आंसर? 4 आंसर होगा, 4 मिडिल में है। वेरी गुड। नेक्स्ट फटाफट से अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्पीड के साथ। दी गई श्रृंखला का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। सभी संख्याएं केवल एक अंक वाली संख्याएं हैं, एक अंक वाली हैं, यानी कि सिंगल सिंगल डिजिट वाले क्वेश्चन है। ऐसे कितने सम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग हो और ठीक बाद में एक सम संख्या है, सम अंक है? नोट, एक भी एक पूर्ण वर्ग है। बिल्कुल है, एक तो होता ही है पूर्ण वर्ग, एक को तो हम पूर्ण वर्ग में गिनते ही है ना? चलो ये और अच्छा उसने लिख दिया कि नोट, नोट लिख दिया कि एक भी एक पूर्ण वर्ग है। तो उसने पूछा क्या है, ऐसे कितने सम अंक हैं? हमसे पूछा है कि ऐसे कितने सम अंक हैं जिसके ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग का अर्थ होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिसके ठीक पहले एक एक पूर्ण वर्ग आ रही हो, है ना? और ठीक बाद में क्या चाहिए? पूर्ण वर्ग, सम, और बाद में एक सम अंक होना चाहिए। लो भैया, ये पेयर आपको ढूंढना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इवन नंबर और इवन नंबर। एक एक पूर्ण वर्ग संख्या, ऐसा उसने बोल दिया। तो ढूंढो। सम के पहले पूर्ण वर्ग है? नहीं है। सम के पहले पूर्ण वर्ग है? नहीं है। सम के पहले पूर्ण वर्ग है? नहीं है। सम के पहले पूर्ण वर्ग है? बिल्कुल है। और बाद में सम होना चाहिए, तो ये पेयर तो नहीं चल पाएगा। पूर्ण वर्ग तो मिल गया लेकिन पेयर चल नहीं पाएगा। सम के पहले पूर्ण वर्ग होना चाहिए। सम संख्या के पहले पूर्ण वर्ग, सम के पहले पूर्ण वर्ग नहीं है, सम के पहले पूर्ण वर्ग नहीं है, सम के पहले पूर्ण वर्ग है
और बाद में एक सम संख्या है तो 986 दौड़ेगा। सम के पहले पूर्ण वर्ग ये नहीं चल पाएगा, सम के पहले पूर्ण वर्ग ये चल पाएगा और बाद में एक सम संख्या 148 भी चलेगा, दौड़ेगा जी दौड़ेगा। सम संख्या के पहले पूर्ण वर्ग, सम संख्या के पहले पूर्ण वर्ग और बाद में एक सम संख्या 481 नहीं चल पाएगा, और सम के पहले बस 2 पेयर। तो एक आ रहा है, मैंने गलत कर दिया क्या? मैंने गलत कर दिया क्या बच्चा? देखना मैंने गलत किया या आपने गलत किया। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। 14 का सी, 3 आ गए। अरे वाह, ये तीसरा कहाँ आया? मुझे वो तीसरा वाला ढूंढ कर निकालो, मुझे तीसरा वाला बताओ, तीसरा वाला बताओ जल्दी से, तीसरा कहाँ नजर आ रहा है? मुझे तो 2 ही दिखाई दिए हैं भाई, ईमानदारी से बता रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे तीसरा बताओ कि तीसरा आ कहाँ रहा है। मैं अपने आप को गलत तब मानूंगा जब आप तीसरा मुझे बताओगे। सवाल को पहले पढ़ लो, उसने बोला है ऐसे सम अंक बताओ जिसके ठीक पहले एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो और बाद में एक इवन नंबर हो, इवन डिजिट हो। 2 पेयर है, 2 पेयर के अलावा, इसके अलावा अगर आपको कुछ दिख रहा हो, एक तो 986 मिल गया, ये तो दिख ही रहा है ना, 986 का पेयर मिल गया। 8 एक सम संख्या है, इवन नंबर है, और ये भी एक इवन नंबर है, और इसके पहले एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, PSN लिख देता हूं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, क्योंकि 9 किसका वर्ग होता है? 3 का, 3 का, ठीक है। और वो 148 भी चलेगा। 148 क्यों चलेगा? क्योंकि ये भी इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है। उसने बोला था एक एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये आ ही रहा है ना, PSN सॉरी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बन गई बात, दोनों सही है। क्या इतना सिंपल आता है यूपीएसआई में? कराऊंगा क्वेश्चन, यूपीएसआई के करके देखना, आप खुद पता चल जाएगी। नेक्स्ट, उपरोक्त क्रम में ऐसे भाई 50 क्वेश्चन अगर आपके रीजनिंग के आ रहे हैं तो क्या ये समझ रहे हो कि 50 के 50 हार्ड आएंगे? ना। क्या 50 के 50 आसान आएंगे? ना, ऐसा भी नहीं है। 916 भी तो होगा। अच्छा हाँ, मुझे ऐसे की तो जरूरत थी। एक तो सोनू गंगवार हो गया और एक लक्ष्मी हो गई, और भी दिखा है, ये एक और गया, एक और गया ऊपर। 916 को गिन रहे हैं ये, आए हाय, आए हाय, 916 कहाँ है? ये रहा। ये कह रहे हैं जी इसको भी ले लो। अबे मूर्खो, ये बीच में सम संख्या चाहिए। ये एक कब से सम संख्या हो गई? एक कब से सम संख्या हो गई? कब से सम संख्या हो गई एक? मैंने तो नहीं पढ़ा अपने जीवन में कि एक एक सम संख्या होती है। मैंने तो ये पढ़ा है कि भैया सम संख्या 2 4 6 8 10 2 से कटने वाली सम संख्या होती है। एक कब से सम हो गई? एक कब से सम हो गई? नेक्स्ट, 136, फिर 136 कह रहे हो? अरे मूर्खो, मुझे ये तो बता दो 136 में 3 कब से सम होने लगी? 3 सम है क्या? 3 तुम्हें सम दिखाई दे रही है क्या? 136 होगी, मतलब लिखने से पहले उसकी कंडीशन को पढ़ो तो सही। ऐसे थोड़ी ना होता है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर दोगे। एक कह रहा 582, ये देखो, वाह वाह मेरे चीता वाह, ये दोनों तो सम कर लिए। 5 किसका वर्ग है बताइए जरा, ये किसका वर्ग है? 5 किसका वर्ग है? लिखने से पहले उसको खुद से पहले आइडेंटिफाई करो कि आप सही लिख रहे हो या नहीं। उपरोक्त क्रम में ऐसे कितने 5 हैं जो अपनी बाईं ओर की संख्या से भाज्य नहीं है लेकिन अपनी दाईं ओर की संख्या से पूर्णतः भाज्य हैं? ऐसे 5 बताओ, 5 ढूंढने हैं। ऐसे 5 बताओ जो अपनी बाईं ओर की संख्या से भाज्य नहीं हो, बाईं ओर की संख्या से विभाजित ना होते हों और अपने दाईं ओर की संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाते हो। इधर वाली संख्या से कट जाए और पहली वाली संख्या से ना कटे। तो पहले 5 पर टिक कर लो। 5 5 5 5 5 5, ये रहा। वो ये कह रहा है कि ऐसे 5 ढूंढ कर बताओ। अच्छा मैं इसको लेकर चलूंगा। 5 8 से तो नहीं कटता है ना, लेकिन इस वाले 5 से कट जाता है, तो पहला पेयर 855 का बन जाएगा। पहला पेयर 855 का बन जाएगा। वो कह रहा है 5 इस पहली वाली संख्या से तो विभाजित नहीं होगा लेकिन इस वाली से विभाजित होगा, तो ये पेयर बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। फिर इस वाले 5 को लेंगे, ये तो पहली वाली से कट गया, तो ये इसके आगे का नहीं चल पाएगा, 553 नहीं चल पाएगा। 2 से भी नहीं कटता, 8 से भी नहीं कटता, ये तो वैसे भी गलत। 5 पहले वाले से कट गया,
दूसरे वाले से भी कट गया तो ये भी नहीं चल पाएगा। इस वाले को देखूंगा, पहले वाले से कट गया, ये भी नहीं चल पाएगा, यहां भी कोई पेयर नहीं मिलेगा। मेरी नजर में ओनली वन पेयर, आपकी नजर में हाउ मेनी पेयर? दो आ गए होंगे, मुझे पता है तुम जितने बड़े आजकल चालाक हो रहे हो ना। दो आ गया आंसर, दो आ गया, वेरी गुड। लक्ष्मी मौर्य, दो आंसर। ये लक्ष्मी नाम की लड़कियां कुछ ज्यादा गलती क्यों कर रही हैं भाई, ऐसा क्यों? मैं तो भाज्य समझ बैठा। भाज्य नहीं लिखा है बेटा, देखो यहां देखो ये क्या लिखा हुआ है। हाउ मेनी सच फाइव्स आर देयर इन द अबव सीक्वेंस विच आर नॉट डिविजिबल बाय द नंबर ऑन देयर लेफ्ट? आर नॉट डिविजिबल बाय द नंबर ऑन देयर लेफ्ट बट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द नंबर ऑफ देयर राइट। राइट वाले से वो डिवाइड हो जाए, राइट वाले से डिवाइड हो जाए, लेफ्ट वाले से डिवाइड ना हो। तो ओनली वन पेयर, ओनली वन पेयर। इसके अलावा और कोई दिख रहा हो तो मुझे बता दो। 155 को आप काउंट कर रहे हो भाई मेरे, 155 को कैसे काउंट कर लोगे? वो कह रहा है 5 ढूंढ कर बताओ जो पहली संख्या से ना कटे। अरे 5 को 1 से भाग करोगे पूरा पूरा भाग जाएगा। कट गया ये तो, इससे कट गया, इससे और इससे भी कट गया। वो कह रहा है पहले वाले से ना कटे। 155 को कैसे काउंट कर लोगे आप? बताओ कैसे काउंट कर लोगे 155 को? मैथ के रूल्स भूलते जा रहे हो क्या? अब लग रहा है कि मैं बहुत लोगों से अच्छा हूं। चलो सही है। 781 वाला नहीं हो सकता। 781 कहाँ है भाई? है मूर्ख, 781 में तो 5 ही नहीं आ रहा कहीं। ऐसे दुनिया जोड़ती है ऐसे हाथ, मैं जोड़ू ऐसे हाथ। 781, वाह वाह, नहीं नहीं वाह, गजब। चलो ठीक है। ये है भैया, निम्नलिखित संख्या श्रेणी का अध्ययन कीजिए और उनके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दी गई सभी संख्या दो अंकीय संख्याएं हैं, तो दो दो साथ में मिला के इसलिए रखी गई है। उपरोक्त श्रेणी में बाएं सिरे से तीसरे और दाएं सिरे से पांचवें स्थान पर आने वाली संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? ये कितना आसान है, ये तो गुणा करनी है बस। वो कह रहा है बाएं सिरे से, लेफ्ट साइड से तीसरे, 1 2 3 76, 76 ले लो। और दाएं सिरे से पांचवे, दाएं सिरे से पांचवा ढूंढना, दाएं सिरे से पांचवा, दाएं सिरे से पांचवा, 1 2 3 4 5 78। क्या आपको 76 और 78 की मल्टीप्लाई करनी है? 8 6 48, यूनिट डिजिट पर 8 एकमात्र ऑप्शन में आ रहा है तो कुछ करना ही नहीं है, गुणा भी नहीं करनी, काम खत्म। गुणा भी नहीं करनी। वो कह रहा है बाएं साइड से, यानी कि लेफ्ट साइड से थर्ड नंबर की पोजीशन पर जो नंबर आया है और राइट साइड से जो फिफ्थ नंबर की पोजीशन पर जो नंबर आया है, उनकी आपस में क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है ना? वो कह रहा है ठीक है, बाएं लेफ्ट साइड से तीसरा, राइट साइड से पांचवा, दोनों की आपस में गुणा कर दो। आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। पहचानो। चेक करो जल्दी से। पहचानो। उक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक बाएं से दाएं जिनके ठीक बाद में एक सम संख्या है? प्रतीक यानी कि आपको कोई सिंबल ढूंढना है, साइन ढूंढना है। ऐसे कितने प्रतीक हैं? हाउ मेनी सच सिंबल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आर देयर इन द अबव सीरीज विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय एन इवन नंबर? है ना, जिनके ठीक बाद में एक सम संख्या आ रही हो, ठीक बाद में एक सम संख्या आ रही हो, ठीक बाद में, ठीक है। और ठीक पहले एक विषम संख्या भी हो, विषम हो, ठीक पहले एक विषम संख्या हो, ठीक पहले एक विषम। देखो ये मक्खी आंसर लगा रही है, या तो 3 होगा या 1 होगा। और उड़ जा भाई उड़ जा। लो, वो हमारा भी मिटवा दिया इसने, तो क्या बात है। चलो देखो जरा,
आंसर बताओ फटाफट से, चेक करो जल्दी से क्या कह रहा है। चेक करो। प्रतीक के पहले विषम और बाद में सम। प्रतीक के पहले तो प्रतीक ही है, प्रतीक के पहले विषम बाद में सम, ये पहला पेयर तो ये मिल गया। प्रतीक के पहले विषम नहीं है, प्रतीक के पहले विषम बाद में सम, सम नहीं है। प्रतीक के पहले ये दोनों प्रतीक आ गए, ये भी गलत ये भी गलत। प्रतीक के पहले विषम बाद में सम, एक पेयर ये मिल जाएगा। प्रतीक के पहले विषम नहीं है, प्रतीक के पहले विषम बाद में प्रतीक है, दो पेयर मिल रहे हैं, है ना। दो के अलावा तो नहीं दिख रहा किसी को, दो के अलावा तो नहीं दिख रहा किसी को भाई, मेरी तरफ से दो हैं, डन। आगे भागो, आगे भागो तुरंत फटाफट से नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन जल्दी करो, जल्दी फटाफट से, समय होने वाला है। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक अक्षर है किंतु तुरंत बाद में कोई प्रतीक चिन्ह नहीं है। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं, ऐसे व्यंजन ढूंढकर निकालो, ऐसे व्यंजन ढूंढकर निकालो जिनके तुरंत पहले एक अक्षर है। व्यंजन के पहले एक अक्षर है, लेटर है, और किंतु तुरंत बाद में कोई प्रतीक चिन्ह नहीं है। प्रतीक नहीं आना चाहिए, प्रतीक प्रतीक नहीं होना चाहिए। प्रतीक के लिए क्या किया है उसने, मना किया है। अक्षर के बाद व्यंजन है चलेगा, लेकिन बाद में अगर प्रतीक आ रहा है तो वो नहीं चलेगा। अक्षर व्यंजन ढूंढो। अक्षर वॉवेल गलत, अक्षर व्यंजन चल जाएगा, ET4 चल जाएगा, ET4 चल जाएगा, क्योंकि प्रतीक नहीं होना चाहिए बाद में। उसने बोला है प्रतीक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अक्षर के बाद व्यंजन, अक्षर के बाद व्यंजन, अक्षर के बाद व्यंजन, अक्षर के बाद व्यंजन आ रहा है, DF1 बन जाएगा, DF1, है ना। अक्षर के बाद व्यंजन, अक्षर के बाद व्यंजन, अक्षर के बाद वॉवेल नहीं चल पाएगा, अक्षर के बाद व्यंजन चल जाएगा, बाद में प्रतीक आ रहा है तो नहीं चल पाएगा। अक्षर के बाद व्यंजन, अक्षर के बाद व्यंजन, अक्षर के बाद व्यंजन, अक्षर के बाद व्यंजन, और बाद में NP6 चल जाएगा। तो मैं कहूँ 3 पेयर नजर आ रहे हैं, 3 पेयर, 3 पेयर। 17 वाला क्वेश्चन गलत है, अच्छा जी, ओहो 17 गलत हो गया भैया, हमारा हमारा गलत हो गया, तुम्हारा गलत हो गया। विषम प्रतीक सम, विषम प्रतीक सम, विषम प्रतीक सम, ठीक है, मेरी तरफ से तो ठीक है, आपकी तरफ से पता नहीं कैसे गलत है। यहां अगर आपको 3 से ज्यादा मिल रहे हो तो बताओ मुझे फटाफट से, किसी को 3 से ज्यादा तो नहीं मिल रहे, कर दो टिक फिर, 3 को टिक कर दिया जाए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यवस्था में सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो दाएं छोर से 9वां अक्षर क्या होगा। भैया सारी संख्या हटा दो और दाएं छोर से 9वां ढूंढ लो क्या है। तो राइट साइड से चलना है, राइट साइड से, राइट साइड से 9वां ढूंढना है भैया, राइट साइड से 9वां निकाल सकते हो। संख्या हटानी है ना, नंबर्स हटा दो, हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, ऐसे हटाते चले जाओ, है ना। सारे नंबर्स जो हैं वो हटा दो। अब राइट साइड से 9वां ढूंढो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां। क्या आप लोगों का आंसर F आ रहा है? आप लोगों का आंसर F वाले बिल्कुल सही है। समय लग कहाँ रहा है क्वेश्चनों को करने में, फटाफट से तो सॉल्व हो रहे हैं। नंबर हटा देना, राइट साइड से 9वां ढूंढना है, बस F आ गया। नेक्स्ट, ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक व्यंजन है और तुरंत बाद में एक संख्या है। ऐसे कितने वॉवेल हैं आपको ढूंढने हैं, ऐसे वॉवेल बताओ मुझे कि जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक व्यंजन आया हो, व्यंजन आया हो, व्यंजन, और तुरंत बाद में एक संख्या आई हो, संख्या, संख्या आई हो, संख्या, ठीक है, बताओ फटाफट से। व्यंजन, व्यंजन स्वर और संख्या ढूंढनी है, ढूंढो। व्यंजन स्वर और संख्या, व्यंजन स्वर नहीं है, व्यंजन के बाद स्वर है, संख्या है, पहला पेयर तो यही मिल गया,
किसी को कोई दिक्कत इसमें? व्यंजन के बाद स्वर यानी कि कॉन्सोनेंट, वॉवेल और नंबर, कॉन्सोनेंट, वॉवेल और नंबर, CVN ढूंढना है, CVN, कॉन्सोनेंट, वॉवेल, नंबर, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, वॉवेल, नंबर, BE9 बन जाएगा। कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल फिर नंबर आ रहा है, कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल, इधर ये नहीं चल पाएगा, है ना। कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल और नहीं है, केवल 2 पेयर है, केवल और केवल 2 पेयर